मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में विरोध के सुर उभरने लगे हैं। हाल ही में पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। उसमें मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से डॉक्टर विजय आनंद मरावी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी को लेकर बिछिया विधानसभा में बगावत तेज हो गई है और हाईकमान से प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है। पूर्व विधायक पंडित सिंह ध्रुवे और पार्टी के महामंत्री नीरज मरकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही पार्टी प्रत्याशी को बदलने की मांग भी की। कि जो वर्तमान में प्रत्याशी है, जिसको बूथ स्तर का कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता नहीं पहचानता, जिनकी भाजपा की सदस्यता तक नहीं थी, जिनको टिकट देने के बाद भाजपा में सदस्यता दी जा रही है, तो ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सैद्धांतिक पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के इसमें मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी लगातार बिछिया विधानसभा में लगातार हमारे वहाँ पे सारे योग्य प्रत्याशी हैं, बहुत सारे ऐसे योग्य प्रत्याशी हैं जिनका संगठन ने किसी प्रकार का कोई उनका मान सम्मान नहीं किया, उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया और लगातार बाहरी प्रत्याशियों को लाकर यहाँ पे विधानसभा में दिया जा रहा है। निश्चित ही अगर पार्टी इसमें निर्णय नहीं बदलेगी तो यह चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता जिनको पहचानते नहीं हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पार्टी टिकट नहीं बदलेगी तो फिर आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, पार्टी अगर टिकट नहीं बदलती, अगर हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं करती तो निश्चित ही हम सब कहीं ना कहीं हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव में हम लोग सब काम नहीं करेंगे। धरातल में क्या स्थिति है प्रत्याशी का, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है। यदि वो प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो ये तमाम कार्यकर्ता कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप, कोई काम नहीं करेगा। जब कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो परिणाम क्या आएगा, ये आप स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुसार आज हम जिलाध्यक्ष जी को निवेदन करने आए हैं। उनके मार्फत से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिछिया विधानसभा क्षेत्रों को जीतना चाहती है तो इन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करे और उनके अनुसार जो वर्षों से पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम नहीं कहते कि किसी को दिया जाए, व्यक्ति विशेष को, जिसको भी हो, लेकिन वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए ताकि सब लोग मन लगा के काम करेंगे और विधानसभा में विजय श्री भी दिलवाएंगे। हमने पहले भी पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसके बारे में अपनी जो इच्छा थी व्यक्त कर दिए थे हमारे वरिष्ठ लोगों को कि ये जो टिकट डिसाइड किया गया है गलत हुआ है। जो जिसको कोई जानते ही नहीं, जैसे हमारे नीरज भाई ने बताया, किसी ने जानते ही नहीं उसको। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक दिन का उनका योगदान है क्या, बताएं हमारे वरिष्ठ लोग, पार्टी के लोग, 1 घंटा का भी योगदान नहीं है। और हम 30-32 साल से, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता 2500 साल से काम कर रहे हैं, क्या वो उनकी उपेक्षा नहीं है? जब इस तरह की उपेक्षा होगा, स्वाभिमान को ठेस लगेगा, तो ये स्वाभाविक है। हमारे से हार्डली जुड़े कार्यकर्ता भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और जो भी यदि निर्णय नहीं बदला जाता तो जैसे हमारे पूर्व के लोगों ने बताया, कार्यकर्ता कह रहे हैं, परिणाम भी सामने है। अगर क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि यदि बीजेपी ये सीट जीतना चाहती है तो उसे प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। पार्टी क्षेत्र के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दे, सभी उसके समर्थन में काम करेंगे। क्षेत्रीय नेताओं को इस बात से नाराजगी है कि जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है वो भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। टिकट मिलने के बाद उसने पार्टी की सदस्यता ली। ऐसे व्यक्ति के पीछे कार्यकर्ता क्यों काम करेंगे? वहीं जो कार्यकर्ता ने दशकों से पार्टी के लिए अपना तन मन समर्पित कर कार्य किया है, उनकी जगह नए व्यक्ति को टिकट दिया जाना कार्यकर्ताओं का अपमान है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस विरोध को कैसे खत्म करती है, क्योंकि अगर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसी तरह से नाराज हुए और विरोध में उतरे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है।